Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Badr Teacher. In today's video we will learn about some phrases or sentences which are used in our daily routine. आज भी जो मैं लेके आई हूँ वो छोटे छोटे phrases और sentences हैं जो हम अपने daily routine में यूज़ करेंगे. यहाँ पर ये sentences लाने का आपके सामने मेरा मकसद बस यही है कि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस का आपके पास ज़ख़ीरा हो, क्योंकि अगर हमारे पास अल्फाज रहेंगे ज़्यादा तो हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं. अल्फाज ज़्यादा रहे तो ही हम बात कर सकते हैं, अपनी बात को किसी और के सामने रख सकते हैं. तो जितना हो सकता है ये सेंटेंसेस अगर हम यूँ ही याद कर लें, इस 2-3 टाइम अगर हम उसे सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या होगा, सेंटेंसेस का, फ्रेसेस का मजमुआ बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा रहेगा. और जो है हम जब हमारे पास ऐसे अल्फाज रहेंगे तो ऑन द स्पॉट क्या बोलना है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी ज़बान से निकल जाएगा. तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल यहाँ पर मैं लाई हूँ फ्रेसेस. जैसे देखिए आई नो, यहाँ पर नो प्रोनाउंसिएशन पर आप जाएंगे तो नो नहीं का मतलब भी निकलता है, वो होगा एन नो. लेकिन यहाँ पर आप देखिए आई नो KNOW, तो ये मालूम रहना ज़रूरी है. अगर मैं कहूँ आई नो तो सामने वाला सुनने वाला, क्योंकि मैं वहाँ पे तो स्पेलिंग के साथ नहीं बोलूँगी तो सामने वाले को क्या दिखेगा, अगर मालूम नहीं है तो आई नो में तो मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं. नो एनो वाला नो नहीं, बल्कि आई नो का मतलब होता है कि मैं जानती हूँ. आई नो का मतलब है जानना, हमारे को मालूम रहना. तो यहाँ पर ये वाला नो रहेगा KNOW, ये वाला नो रहेगा. आई नो दिस, मुझे ये मालूम है. कई बार हम बोलते हैं मुझे वो मालूम है, मुझे ये मालूम है, हाँ ये मैं पहले से जानती थी. तो आई नो दिस ऑलरेडी, ये मुझे पहले से मालूम था. तो यहाँ पर आई नो, यू नो, तुम जानते हो. ही नोज़, शी नोज़, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फ़र्क है. ही और शी के साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है. तो यहाँ पर फिर ग्रामर की बात आएंगी तो मैं यहाँ उतना डीप नहीं जाऊँगी, बस आपको बताऊँगी कि जब ही और शी के साथ कोई एक्शन वर्ड होता है तो वहाँ पर एस लगाया जाता है. जैसे कि शी राइट्स, आई राइट, मैं लिख रही हूँ. लेकिन जब मुझे शी के साथ, ही के साथ बोलना है तो ही राइट्स, ही वॉक्स, ही टॉक्स, शी टॉक्स, यानी कि एस वहाँ पर लगेगा. और यहाँ पर भी नोज़, वो जानती है तो ही नोज़, शी नोज़, वो जानती है. ही नोज़, वो जानता है. तो हमने अपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ही और शी का साथ जो हम एक्शन वर्ड लेंगे उसमें हम एस लगाएंगे. तो यहाँ पर उतना हम डीप ग्रामर को नहीं जाएंगे. बाद में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रेसेस और सेंटेंसेस का हमारे पास ज़ख़ीरा होगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास बातचीत करने के लिए, कन्वर्जेशन के लिए हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे, तब हम क्या है मालूम, ग्रामर की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रामर भी सीखेंगे. यहाँ पर देखिए दे नो, दे नो, वो जानते हैं. आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है. आई लाइक इट, आई लाइक दिस बैग, आई लाइक दैट. आप कुछ भी, ड्रेस है, बुक है, इंग्लिश बुक है, या फिर आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, आई लाइक मैथ्स लैंग्वेज. तो अपन मैथ सब्जेक्ट या अपन कुछ भी क्या है मालूम यहाँ पर लाइक के साथ ले सकते हैं. आई लाइक दिस, ये पसंद है. आई लाइक इट, इट का माने भी यही निकलता है. ज़्यादातर क्या है, बेजान चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं. आई लाइक दिस, ये दिस खरीद के लिए. आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है. माई बेबी लाइक इट, मेरा बच्चा ये पसंद करता है. यहाँ पर बेबी दोनों के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो. आप बेबी बोलेंगे तो ये किड के लिए यूज़ होगा. यहाँ पर दिस इज़ अ पेन, ये ए अगर हम ले रहे हैं ना तो वहाँ पर ये बताएगा कि वो एक ही पेन है. ठीक, इज़ भी आ रहा है. दिस इज़ पेन बोलेंगे तो भी सही होगा वो. दिस इज़ ए पेन बोलेंगे तो भी सही रहेगा वो. यहाँ पर दैट पेन इज़ ब्लैक, वो पेन काला है. दैट पेन इज़ ब्लैक. माई ब्रदर इज़ कम, मेरा भाई आया है. माई ब्रदर इज़ कम. अगर यहाँ पर फिर कम के भी बहुत आपको यहाँ पे टेंसेस वो मिलेंगे तो वो आप आगे ग्रामर में देखेंगे. यहाँ पर जस्ट सिंपल है, माई ब्रदर इज़ कम, माई सन इज़ कम फ्रॉम द स्कूल, मेरा बच्चा स्कूल से आया है. बेटा, हम सन बोल रहे हैं. अगर हम डॉटर बोल रहे हैं तो यहाँ पे बेटी
माई डॉटर इज़ कम फ्रॉम द ट्यूशन, मेरी बेटी जो है वो ट्यूशन से आई है। तो यहाँ पर आप एक जुमले को लेकर कई आप नए नए जुमले बना सकते हैं। लुक एट द बोट, बोट पर देखो। लुक एट मी, मुझको देखो। डोंट क्रॉस द लाइन, डोंट क्रॉस दैट लाइन, डोंट क्रॉस दैट लाइन, यानी कि वो लाइन को आपको क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है। डोंट क्रॉस दिस डोर, क्रॉस नहीं करना है, यानी कि उसके आगे नहीं जाना है आपको। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, लिमिटेशंस, यहाँ पे जो तुम्हारा जितना तुम योर लिमिट्स यानी कि जिसकी जहाँ तक हद होती है वो वहीं तक रहे तो बेहतर है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट इंटरफियर इन आवर पर्सनल मैटर्स, जैसा बोलते हैं कि हमारे पर्सनल मैटर में क्या है, इंटरफियर ना करो। तो यहाँ पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपने लिमिट्स आप क्रॉस मत करें बल्कि। तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सही प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।